जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर पूजा पाठ और मंत्र जाप करने के बाद भी देवी देवता बुलाने से ना आए तो अपने घर में ये एक काम करें जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। अगर आपने भूले से भी ये काम कर लिया तो समझ लो कि आपके एक कहने से माँ काली दौड़ी दौड़ी आपकी ओर आएगी। माँ काली की ही बात नहीं है, अन्य देवी देवता भाई जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जिससे कुछ पूछना चाहते हैं, जिससे अपना कोई काम कराना चाहते हैं, वो देवी देवता आपके पास एक सेकंड के अंदर अंदर आएगा जब उसे आप पुकारोगे एक ही बार। ऐसा भी नहीं है कि आपको 1000 बार बोलना पड़ेगा तब जाके देवी देवता आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक बार ये कार्य करोगे तो आपके एक बुलाने से वो देवी देवता आएगा जिसको आप बुलाना चाहते हो, चाहे काली माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे मसानी माता हो, चाहे भैरव बाबा हो, चाहे वीर बजरंगबली हो, कोई भी देवी देवता हो। तो मैं आप लोगों को जो कार्य बताने जा रही हूँ बहुत सिंपल कार्य है, और ये एक ऐसा कार्य बता रही हूँ मैं आप लोगों को जिस कार्य से आप लोग किसी भी देवी देवता की शक्ति को मात्र 2 सेकंड में अपने पास बुला सकते हैं। और जब देवी देवता की शक्ति आपके पास आएगी तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी, वो भी मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तो आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तभी तो आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, अधिकतर करके काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अपने देवी देवता की, जैसे कि माँ काली की, लेकिन 1000 बार करोड़ों बार माता को बुलाते रहते हैं। पूजा के समय, मंत्र के समय, मंदिर जाते समय, सब जगह माता को बुलाते रहते हैं, लेकिन माता उनकी एक ना सुनती। माता उन तक पहुंचती ही नहीं है, वो बुलाते बुलाते थक जाते हैं। तो ये दिक्कत भी आपके साथ हो रही है तो कुछ नहीं करना, बस जो मैं कार्य बता रही हूँ उसे ध्यान से सुन लो, बारीकी से समझ लो, तभी आपकी समझ में आएगा। तो देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये कार्य गुप्त तरीके से जितना करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इस कार्य को किसी को बता के करेंगे तो अनटोक करना पड़ेगा, वरना किसी की टोक लग जाती है कहीं ना कहीं, तो कार्य में आप सफल नहीं हो पाते। पहली चीज़ में आपको क्या करना है, एक दिया लेना है, ठीक है। दिए को जलाना है सरसों के तेल का या देसी घी का या तिल के तेल का। दिया जब जला लोगे उसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद चुटकी भर काले तिल डाल देने, ठीक है। अब दिए को आपको रखना है अपने सीधे हाथ में। सीधे हाथ में दिए को रख कर आपको माता काली का मंत्र बोलना है। यहाँ तो मैं माँ काली के लिए बता रही हूँ, अन्यथा अगर आप और किसी देवी देवता के पुजारी हैं, उनकी मान्यता करते हैं, तो आप उनका नाम का मंत्र जपें। अब आपको दिए को हाथ में रख के माँ काली का मंत्र बोलना है 11 बार। ओम क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः। ये वाला मंत्र आपको 11 बार बोलना है, और 11 बार जैसे ही आप इस मंत्र को बोलते हैं तो आपको साथ में लेनी है 2 कील बड़ी बड़ी, ठीक है। 2 बड़ी बड़ी कील अगर आप ले लेंगे तो उस कील का आपको क्या करना है, जब आप मंत्र को जप लोगे तो आप लोगों को कील को अपने घर की मेन चौखट पर गाड़ देना है, उल्टे हाथ पर भी और सीधे हाथ पर भी, समझ गए। जो मतलब उल्टा हाथ होता है, जैसे हमारी चौखट की उल्टी तरफ होती है, वहाँ भी आपको एक कील गाड़नी है और एक गाड़नी है सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। 2 कील अपनी चौखट पर गाड़ दें। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति हो जिसकी वजह से देवी देवता आप तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है नेगेटिव शक्तियाँ
कमज़ोर होती हैं, बहुत पावरफुल शक्तियाँ भी होती हैं जो भक्तों तक को भी मार देती है। इसलिए शक्तियों को पहले देखा जाता है कि भाई ये शक्ति कैसी है, किस तरीके से उतरेगी, सब कुछ देवी देवता से ही पता करके उसका इलाज किया जाता है। बिना देवी देवता से पूछे अगर हम कहीं भी हाथ डालते हैं तो उसमें हमारा भी नुकसान हो सकता है 100%। तो जी 2 लौंग आपको गाड़ देनी, इससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी होगी सब बाहर जाएगी और पॉजिटिविटी यानी देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे। जब आप बुलाओगे तो आपके एक कहने से देवी देवता आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये आप कील गाड़ दोगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये कार्य करने के बाद अपने आसन पर ही बैठे रहना है। आसन पर बैठ के माता काली का आपको ध्यान करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक माता का आपको ध्यान करना है। अगर आप और किसी देवी देवता को बुलाना चाहते हैं तब भी आप उनका 15 से 20 मिनट तक ध्यान करेंगे। और ध्यान के समय आपको क्या करना है, 2 कपूर आपको धरती पे जलाने हैं। 2 कपूर जला के 1 बतासा 2 लौंग आपको माँ काली के नाम से चढ़ा देनी है और बैठ के उनका ध्यान करना है। अब समझ लीजिए जैसे ही आपने ये कार्य करा, ठीक है, तो समझ लो कि देवी देवता की शक्ति की जो ऊर्जा है वो अगर आपको मिल जाती है इस कार्य को करने से, तो जो आपका अंगूठा है सीधे हाथ वाला, उस अंगूठे पे आपको इस तरह का निशान दिखना शुरू हो जाएगा। और अभी देख लो पहले कि ये निशान आपके पास है नहीं, अभी देखो अपने अंगूठे में कि ये निशान आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जब ये कार्य करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके हाथ में अंगूठे में बनने लगेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सारी शक्ति जो है वो आपके हाथ पर ही बैठेगी, जो सीधा हाथ है। किसी के ऊपर अगर आपने अच्छाई में हाथ रख दिया तो वो व्यक्ति उसी समय ठीक है, अगर बुराई पे रख दिया तो वो व्यक्ति उसी समय पागल भी हो जाता है। ये ऐसी शक्ति आपको इस कार्य से प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये निशान जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पहले से ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का निशान जैसे कि आपके अंगूठे की ओर बनने लगेगा, तो इससे पता चलेगा कि आपको इस कार्य को करने से शक्तियाँ मिल गई है। अब वो शक्ति आपके आसपास ही विराजमान है। जब भी आप कभी भी उन्हें पुकारते हो तो आपके एक कहने से वो शक्ति दौड़ी दौड़ी आपके पास आएगी। जैसे ही मान लीजिए आप ये निशान देखेंगे तो इस चीज़ के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना है। ऐसा मत करना है कि आप पहले ही किसी को बता दो, फिर बाद में आपके कोई काम ना हो तो फिर मुझे कमेंट करके मत कहना। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी ये कार्य करोगे तो गुप्त तरीके से ही करोगे। अगर आप किसी को बता के करते हो तो आपको 0% भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए गुप्त तरीके से इस कार्य को करें और ऑटोमेटिक आपके अंगूठे की ओर इस तरह का निशान बन जाएगा और एक ही हाथ पे बनेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे पे बनेगा। तो आपको जैसे जैसे मैंने ये कार्य बताया है उसी तरीके से आपको करना है। और ऐसा नहीं है कि ये कार्य आप कब करोगे, ये कार्य आपको कभी भी कर सकते हो, चाहे शनिवार कर लो, मंगलवार कर लो, या फिर कभी भी इस कार्य को आप कर सकते हो। जब पहली बार करोगे ना, आपको अपनी आंखों से खुद ही चमत्कार दिख जाएगा। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता आपकी मनोकामनाएं पूरी